साहब मैं आपको देखने को ऊपर गया साहब, मालूम पड़ा आप नीचे हैं। फिलहाल अगले जन्मदिन से पहले मैं तुम्हें अनमोल तोहफा देने वाली हूँ। जिन्होंने ऐसे लावारिसों को पैदा करके छोड़ दिया। काम करने का तरीका बता दूं? चलिए। साम दाम दंड भेद, ये देख। लाला, एक बात कहूं, 100 साल पुरानी तुम्हारी ये गाड़ी है। जिंदगी में तुम कभी अंदर बैठे नहीं। इंजन निकालकर तुमने क्या करूं? तुम मेरे को खिलाऊं कहां से? देख बे जब्बू, हाँ जी। मैं तेरे को एक ही शर्त पे छोड़ने वाला हूँ। हुक्म सरकार। आज के बाद ले लूंगा। आज मेरे सब्र का पैमाना छलक चुका है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसकी बताएंगा, पर चला गया बाबूजी, चला गया। उसके दरबार में कुछ देर कभी हो जाए तो मुमकिन। 80 के दशक में अमिताभ बच्चन ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। इन्हीं में से एक फिल्म थी लावारिस। भले ही फिल्म 1981 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज भी इस फिल्म को लोग याद करते हैं। ये फिल्म 22 मई 1981 को रिलीज़ हुई थी। अमिताभ बच्चन की फिल्मों के लिए मई महीना शुरू से ही मुफीद माना गया। अमिताभ बच्चन की मई महीने में रिलीज़ हुई फिल्मों का नाम है त्रिशूल, जंजीर, शराबी और सूर्यवंशम। नसीब, डॉन, अमर अकबर एंथनी भी मई की तपती दोपहरी में फिल्म प्रेमियों को सिनेमाघरों के बाहर टिकट लेने के लिए लाइन लगवाए थे। 80 के दशक वो दौर था जब अमिताभ बच्चन का नाम अखबार में फिल्मों के विज्ञापन वाले पन्ने पर इतनी बार छपता था कि लोगों को किसी और की फिल्म की तरफ ध्यान बहुत कम जाता था। आज के दिन तो कोई फिल्म अगर सिनेमाघरों में 50 दिन भी चल जाए तो बड़ी बात हो जाती है। लावारिस ने सिनेमाघरों में 50 हफ्ते तक चलकर गोल्डन जुबली मनाई थी। चलिए आज हम आपको बताते हैं फिल्म लावारिस से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। प्रकाश मेहरा ने फिल्म लावारिस की कहानी खुद लिखी थी और इसमें काफ़ी कुछ मसाला उन्होंने अपनी ज़िंदगी का भी डाला। प्रकाश मेहरा अक्सर अपने पिता के किस्से लोगों को सुनाया करते थे। अपने पिता से प्यार ना मिलने का इतना गहरा असर प्रकाश मेहरा पर रहा कि वो इस किस्से को अपने फिल्मों में घुमा फिरा कर कई बार दोहराए। उनकी आखिरी हिट फिल्म शराबी की भी यही कहानी रही। फिल्म लावारिस में फीमेल लीड रोल या हीरोइन जीनत आमन ने निभाया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म के लिए पहली पसंद जीनत आमन नहीं बल्कि परवीन बॉबी थी। जीनत आमन इस फिल्म के सेकेंड चॉइस हीरोइन थी। फिल्म में हीरोइन तो पहले प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन की सिफारिश पर परवीन बॉबी को ही लिया था, लेकिन परवीन बॉबी का ये वो दौर था जब वो कुछ भी कहीं भी किसी के भी सामने बोल देती थी। उनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ चुका था। उनकी इस बिगड़ती मानसिक दशा और दिशा को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने फिल्म लावारिस का पहला शेड्यूल परवीन बॉबी के साथ शूट हो जाने के बावजूद जीनत आमन को इस फिल्म के लिए साइन करा दिया। फिल्म में अमिताभ बच्चन की मां बनी राखी के भी अजीब किस्से हैं इस फिल्म के शूटिंग के दौरान। फिल्म में एक सीन फिल्माया जा रहा था अमजद खान और राखी के बीच। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा सब तैयारियां करके लोकेशन पर रेडी टू टेक बैठे थे, लेकिन राखी नहीं पहुंचे। प्रोडक्शन मैनेजर फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा था और राखी के घर में जो फ़ोन उठा रहा है वो उनसे बात तक नहीं कर रहा। इस पर प्रकाश मेहरा जी बहुत हैरान हो गए क्योंकि अमजद खान उन दिनों बहुत बिजी स्टार थे और बड़ी मुश्किल से उनकी डेट मिली थी। प्रकाश मेहरा ने उस समय बोले कि लास्ट फ़ोन मिलाओ, मेरी बात कराओ और अगर इस बार बात ना हो तो आज का शूटिंग पैकअप, कल यही सीन किसी दूसरी हीरोइन के साथ करते हैं। प्रकाश मेहरा बोल तो गए पर उनके दिल को धक से ये भी हुआ कि राखी ना आई तो फिर अमिताभ बच्चन की मां का रोल कौन करेगा।
क्योंकि खुद राखी तमाम मिन्नतों के बाद इस रोल के लिए तैयार हुई थी। खैर, फ़ोन मिलाया गया, राखी के घर की घंटी बजी और इत्तेफाकन खुद राखी ने फ़ोन उठाया। वो प्रकाश मेहरा की आवाज़ पहचान गई और जवाब में बोली कि मेरी बेबी की तबीयत कुछ ख़राब थी, सुबह से तो फ़ोन पर ना आ सकी, बस अभी शूटिंग पर पहुंचती हूं। प्रकाश मेहरा ने लंबी सांस ली और बात आगे बढ़ी। प्रकाश मेहरा राखी को रिप्लेस करना चाहते तो थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी हीरोइन इस रोल के लिए राजी होंगे। पद्मिनी कपिला द्वारा इस भूमिका के लिए बार बार रिक्वेस्ट किए जाने के बावजूद प्रकाश मेहरा ने कहा कि वो पहली श्रेणी की किसी हीरोइन से ये रोल करवाना चाहते हैं जिसकी स्टार वैल्यू है। राखी ने अपनी बेटी के बीमारी को लावारिस के सेट पर समय पर ना आने की वजह तो बताया, लेकिन उस समय फिल्म इंडस्ट्री में इस मुद्दे को लेकर दो तरह की बात हो रही थी। पहला ये कि लावारिस के सेट पर अक्सर एक पत्रकार नजर आता था जिसे राखी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। राखी ने प्रकाश मेहरा से शूटिंग के दौरान उस पत्रकार को ना आने के बारे में गुजारिश की। हालांकि प्रकाश जी ने राखी के गुजारिशों को नज़रअंदाज कर दिए और पत्रकार को सेट्स पर अलाउ कर दिए। इस बात से राखी काफ़ी नाराज़ हो गई। दूसरी बात यह थी कि राखी उनके साथ रिलेशनशिप में है, ये बात प्रकाश मेहरा अलग अलग जगह बोल रहे थे। राखी ने इस बात को हल्के से या अच्छे से नहीं लिया। हालांकि प्रकाश मेहरा ने इस आरोपों को मानने से बाद में इनकार किया। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान प्रकाश मेहरा के साथ पद्मिनी कपिला के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। एक दिन प्रकाश मेहरा के सहायक पद्मिनी कपिला के फ्लैट में गए और उन्हें 2 रोल ऑफर किए और उनसे 2 रोल में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। एक रोल खलनायक रंजीत की गर्लफ्रेंड की थी और दूसरी रोल सुरेश ओबेरॉय की बहन की थी। पद्मिनी ने 2 रोल्स में से रंजीत के गर्लफ्रेंड के रोल को चुना, लेकिन लावारिस रिलीज होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि सुरेश ओबेरॉय की बहन का किरदार बहुत बेहतर था। इस भूमिका को प्रीति सप्रू ने निभाया था। इस बारे में पद्मिनी कपिला ने बाद में एक इंटरव्यू में बोले कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। गलती दरअसल प्रकाश मेहरा की असिस्टेंट की थी। उन्होंने उनके सामने सुरेश ओबेरॉय की बहन का किरदार को ठीक ठाक वर्णन या नैरेट ही नहीं कर पाए। उनका वर्णन सुनकर पद्मिनी जी को लगा था कि रंजीत के गर्लफ्रेंड का रोल बेहतर होगा। पद्मिनी कपिला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रकाश मेहरा फिल्म आखिरी डाकू के शूटिंग के समय से ही उनके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि प्रकाश मेहरा का हर चीज़ में बॉसिंग करने का रवैया या एटीट्यूड उन्हें पसंद नहीं आया। पद्मिनी कपिला के बयान के मुताबिक प्रकाश मेहरा खुद को अकेला कहते थे। प्रकाश मेहरा को अपने पारिवारिक जीवन को लेकर कई शिकायतें थी। वो कहता था कि उनकी पत्नी नीरा शराबी है और वो एक स्वार्थी महिला है। पद्मिनी कपिला ने आगे कहा कि प्रकाश मेहरा ने उनसे कहा था कि आखिरी डाकू के शूटिंग के समय से ही प्रकाश उनके दीवाना हो गए थे। इस फिल्म का मशहूर गाना मेरे अंगने में तो आपने सुना ही होगा। आपको बता दें कि ये गाना एक लोकगीत या फोक सॉन्ग जो सबसे पहले 1970 में फिल्म बॉम्बे टॉकीज में फिल्माया गया था। अमिताभ बच्चन द्वारा गाए गाने मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इसको फिल्म में बाद में जोड़ा गया था। इससे पहले इसकी जगह केवल राखी का फीमेल वॉइस में ही ये गाना था। आपको बता दें कि राखी हमेशा से ही अमिताभ की हीरोइन का रोल करती आई थी, लेकिन इस फिल्म में पहली बार उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया। इसके बाद राखी और अमिताभ बच्चन कई दूसरे फिल्मों में मां बेटे के रोल में नजर आए। हालांकि फिल्म में राखी का किरदार ज़्यादा देर का नहीं था। एक बार फिल्म के आउटडोर शूटिंग के दौरान प्रकाश मेहरा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद उनके असिस्टेंट राम शेट्टी को फिल्म के सारे सीन और एक गाना शूट करने का जिम्मेदारी सौंपा गया। राम शेट्टी जी ने निर्धारित समय में ही फिल्म की शूटिंग पूरी की। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने इनाम के तौर पर उन्हें फिल्म घुंघरू के निर्देशन का काम सौंपा। इस फिल्म में नंदिता दास एक
डेब्यू परफॉर्मर के रूप में काम किए थे। फिल्म लावारिस ने साल 1981 में कमाल का कलेक्शन किया, लेकिन उस साल कलेक्शन के लिहाज से नंबर 1 फिल्म थी मनोज कुमार की क्रांति। मल्टी स्टारर नसीब नंबर 2 पर थी और जितेंद्र स्टारर मेरी आवाज़ सुनो का रहा तीसरा नंबर। लावारिस का नंबर इसके बाद आया था। इसी साल रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्में कालिया और याराना भी सुपरहिट रही।